साधु 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 धन्नो हो। साधु कौन? अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनम द्वयम परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम। साधु कौन है? जो परोपकार की भावना से जीवन जीता है, जो दूसरों के हित के लिए जीता है, जो केवल अपने लिए जिए और जो केवल दूसरों के लिए जिए, वही साधु कहलाता है। तो धन्य है नारद जी। साधु 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 कहते हुए भगवान मुस्कुरा करके बोले, हे वत्स, संसार के ऊपर आपने अनुग्रह करने की इच्छा से बहुत अच्छी और उत्तम बात पूछी है। एक व्रत हम बतला रहे हैं नारद जी, जिसके करने से प्राणी मोह से मुक्त हो जाएगा। मतलब देखो, संसार में जितना रामचरितमानस में भी आया, मोह ही सबसे बड़ा कष्ट है। पुराने जमाने के महात्मा अपने गांव में नहीं रहते थे, 100-150 किलोमीटर दूर भजन करते थे, अब मठ बनाते थे, आश्रम। क्यों? क्योंकि गांव में रहेंगे तो मोह उत्पन्न होगा, भाई से मोह उत्पन्न होगा, पिता से मोह उत्पन्न होगा, चाचा से मोह उत्पन्न होगा, ताई से मोह उत्पन्न होगा, फिर कष्ट होगा, वो दुखी होंगे तो दुख होगा, फिर दुख में सम्मिलित होंगे तो फिर त्यागहु तम अभिमान। अच्छा, मोह से बचने का उपाय क्या है? भगवान ने कहा, हे नारद जी, प्राणियों को मोह से मुक्त करने का एक उपाय बताता हूँ, सुनो। स्वर्ग और मृत्यु लोक दोनों में दुर्लभ हैं। हम भगवान सत्यनारायण का एक महान पुण्यप्रद व्रत बतला रहे हैं। आपके स्नेह के कारण इसी समय हम उसको बतला रहे। हे नारद जी, जो सत्यनारायण, वह मनुष्य शीघ्र ही संसार के समस्त सुखों को पाकर, लोक के समस्त सुखों को पाकर परलोक में मोक्ष को प्राप्त करेगा। नारद जी प्रणाम करते हुए बोले, जय हो जय हो जय हो। भगवान, वो कौन सा उपाय है? आप हमको बतलाइए। किम फलम किम विधानम चा कृतम कैनेव तद्व्रतम तत्सर्वम विष्णु। क्या है? सत्यनारायण भगवान के व्रत करने का विधान क्या है, उसका फल क्या है, और इस व्रत को किसने किसने किया,